जय हिंद क्लास। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे भाई? देखिए तो आप, हम क्या कराते हैं आपको? आपको करवाते हैं हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आप कराते हैं सवाल। आपका ये सवाल होता क्या है? ये सवाल आपका होता है प्रीवियस ईयर, सवाल पूछा गया है 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, वो सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 23 से शुरू करके 23, 22, 21, 20 सवाल, ये सभी सवाल सबको कवर करेंगे भाई। इसमें बहुत सारा सवाल है, हजारों की संख्या में सवाल है, उन सभी को कवर करना। क्योंकि जितना जरूरी होता है सवाल को, अगला सवाल करना उतना जरूरी है आपका। कम से कम आप 3-4 सवाल पर जो सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको आप हर हाल में लगाएं। ओके मेरे भाई, चलिए तो हम करेंगे सवाल, और मेरे साथ सवाल आपको भी करना है। अगर आपको जवाब आता है तो आपको देना है कमेंट में, नहीं आता है तो आपको बिल्कुल सीखना है, और बिल्कुल लाइव मेरे साथ में, लाइव नोट से। ठीक है, चलिए तो हम लोग लाइव हैं आज। ओके मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, तो हम लोग सवाल करेंगे। आपके सामने हम सवाल लगाएंगे, आपको देना है इसका जवाब। क्या होगा? ये भैया आपके सामने सवाल, आप बता दो इसका जवाब जो है क्या होने वाला है। मैं यहाँ तो दिख रहा हूँ आपको, यहाँ दिख जाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं है, यहीं से काम कर लें। हो गया? ठीक है, आपका फिलहाल 4 दिन छुट्टी रहा है, 6-7 से छुट्टी रहा है, क्योंकि हम गांव गए थे, गांव में कुछ था फंक्शन, इसलिए कोई बात नहीं है, क्लास का आपको रेगुलर मिलता रहेगा, टेंशन। और ये सब चलता है, बिल्कुल रेगुलर चलता है, हर रोज चलता है 9 बजे। चाहे वो संडे मंडे ट्यूजडे कुछ भी हो, कोई भी डे हो, यहाँ पर एवरीडे रहेंगे हम लोग। सवाल क्या है आपका? कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाती है, तो बताओ इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। ये इसमें पूछा गया सवाल था। आप एक बार जानते हैं कि अगर कोई बेलन है, वो 3D फिगर है आपका। ठीक है, तो अगर आपके पास 2D फिगर होता है तो लगाते हैं आप सक्सेसिव, लेकिन जैसे आता है आपके पास 3D फिगर, तो फिर वहाँ सक्सेसिव लगाते हैं, पर उसमें 2 बार लगता है सक्सेसिव। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम भी इस बात को जानते हैं। देखो मेरे भाई, सवाल करना अलग बात है, जल्दी करना ये बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है भाई सवाल को करना, यानी कि बहुत लंबे समय में सवाल को ले जाना है और फिर वहां से करना, और एक होता है जल्दी करना। तो हम लोग जल्दी करेंगे। आप जानते हैं मेरे भाई कि जो बेलन का आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है वो होता है कांस्टेंट, वो मान होता है फिक्स आपका। वो मान क्या है? वो मान आपका फिक्स है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स हो गया, अगर आपका पाई फिक्स हो गया, तो आप एक बार जानते हैं जो आपका वॉल्यूम है वो डिपेंड पड़ता है किस पर? त्रिज्या का स्क्वायर और गुणा में हाइट, इस पर डिपेंड पड़ता है। लेकिन इस पाई से हमको कोई मतलब है, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, और हमें सीखना है भैया। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस सीखना तो है ना। आ जाओ, यही करते हैं हम लोग। आप देखो दिया गया है कि जो त्रिज्या है उसमें करना है 20% का बढ़ोतरी। कितना का? 20% का बढ़ोतरी। आपको ये बात पता होना चाहिए कि 20% ये परसेंटेज में है, ये क्या होता है फ्रैक्शन में? ये फ्रैक्शन में होता है 1/5। नीचे वाला होता है हमेशा टोटल, होता है ना। तो अगर कोई चीज पहले 5 है, कोई चीज पहले अगर 5 है, एक का वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा? ये 6। कितना हो जाएगा? 6। पर आप जानते हैं कि जो त्रिज्या, जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड पड़ता है आर स्क्वायर गुना में एच। ये त्रिज्या का स्क्वायर होना चाहिए, ये त्रिज्या का स्क्वायर कर देते हैं इसको, स्क्वायर कर दिए इसको। ठीक है, अब आप बताओ, अब निकालना है आपको हाइट, ऊंचाई। क्या बोला है ऊंचाई में? 30% की कमी कर दिया गया है भाई। 30% होता है आपका परसेंटेज में, इसका क्या होता है फ्रैक्शन में? ये होता है 3/10। तो कोई अगर 10 है उसको करना है 3 कम, तो कितना होगा? 7।
आप देखो यहाँ गुना में है, ठीक है, यहाँ गुना में, यहाँ गुना करो आप। कोई चीज अगर 10 है, करना है 3 कम, कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पर 3, यहाँ क्या होगा 7। तो आपके सामने ये आ गया वॉल्यूम, ऐसे आपको निकालना है, जो आएगा इंक्रीज या डिक्रीज यही से निकलेगा। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, आ जाओ करते हैं। ये कुछ कटेगा तो नहीं, गुना कर दो, 25 का 25 होगा, ये 10 कितना 250 होगा, ये होगा 250, ये कितना होगा 36 गुना में 7, 7 छक 42, और 7 छक 42, ठीक है ना, 21 और 4 25, ये आपका हुआ 252। तो 250 में, हाँ पहले 252 हो गया, आप जानते हैं कि ये वृद्धि हुआ है इसमें, पहले कितना था 250 ये था, अब कितना 252 वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ है 2% का। जो डिक्रीज वाला है वो तो नहीं होगा ना, ऑप्शन तो होगा इंक्रीज वाला, आप इसको बढ़ाओ, कितना बढ़ा है ये 2 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है ये 250 पर, तो 2/5 सॉरी 250 गुना में 100%, यहाँ से कुछ काट कुट कर लो आप, ये कटेगा 25 से काट लो आप, इससे अच्छा रहेगा, ठीक है, 25 से काट लो, 25 होगा 100, 4 दूना 8, नीचे जीरो कितना होगा 0.8, ये 0.8% क्या हुआ है वृद्धि हुआ है 0.8% का, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी होगा आपका, 0.8% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल तो आप ऐसे बनाओगे, अगर लगाओगे आप सक्सेसिव इसमें आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार लगाना पड़ेगा अलग से, फिर आपके ऊपर अलग से, वो आपका कभी शॉर्ट नहीं हो सकता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो डाटा थोड़ा सा खतरनाक आएगा। ठीक है, तो हम लोग वो काम नहीं करेंगे। ओके, आ जाइए, करते हैं सवाल अगर, बस कंसेप्ट को रखो क्लियर। लेकिन हाँ एक बात तो है कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना है उसके लिए आप कम से कम सिलेबस का एक बार जो गोल गोल है ना वो खत्म होना चाहिए, तब अब जो है ना जल्दी से हो पाएगा और समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा, समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा कम आएगा अगर आप सिलेबस खत्म नहीं किए हैं तो। सवाल है आपका कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई का अनुपात जो है 3 4 5 है, ठीक है, तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा से छोटी भुजा जो है उसका लंबाई उसके बीच में अंतर कितना का है 3.6 का। तो आगे बताओ कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपको दिखाना है ट्रायंगल का एरिया, ये आपको चाहिए, बता दो आप करके कैसे, पहले है कैसे, ये आपका दिया हुआ है साइड 3 4 और 5, ये है 3 4 5 के रेशियो में, अगर साइड 3 4 5 रेशियो में है तो 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अब अगर ये ट्रिपलेट है, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, अब चाहे इसका जितना भी गुना हो वो हमेशा होगा राइट एंगल, और अगर राइट एंगल है उसके लिए क्या होता है इसका एरिया 1/2 गुना में बी और गुना में एच, इसी के यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, ये बात तो काम, आगे चलते हैं। आपसे बोला गया है कि जो सबसे लंबी भुजा है, जो सबसे छोटी भुजा है, उन दोनों का अंतर दिया गया है कितना 3.6 का, देखो यहाँ पर 3 और 5, जो सबसे लंबी भुजा है वो 3 है, जो सब सॉरी जो सबसे छोटी है वो 3 है, जो सबसे बड़ी है वो 5 है आपका, कितना गैप है यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर आपका 2 का गैप है, पर गैप है कितना का 3.6 का, कितना गुना है ये 1.8 गुना, 1.8 गुना, ये सब भी होगा 1.8 गुना, गुना करो इसमें कितना होगा 18 54 यानी कि 5.4, ये होगा 72, 72 में ये 7.2, ये होगा 90, ये आपका होगा, ये हुआ आपका 4.5, 7.2 और ये आपका हुआ 9.0, आप यहाँ लिख सकते हो 0। ठीक है, कुछ है बताओ कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, आपको निकालना एरिया, एरिया सिंपल सा कहानी है भाई, 1/2 गुना में बी गुना में एच, अब जान रहे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर बी इसको लेते हैं ऐसे इसको लेते हैं, बी कितना होगा आपका 5.4 और एच कितना होगा 7 पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ से गुना कर लो, अब इससे ये कटेगा कितना आएगा, ये आपका आएगा 2.7, अब यहाँ गुना करोगे कितना आएगा आप देखो खुद,
ठीक जाएगा। यहाँ गुना करोगे कितना आएगा, 2.7 गुना करना है आपको 7.2 से, कैसे गुना करोगे। एक तरीका ये गुना करो बच्चे वाला, एक तरीका ये है गुना करो फर्स्ट नॉर्मल वाला। ठीक है, आप देखो एक बार ऑप्शन, ऑप्शन में अगर आप देखते हो, ठीक है, 21.75 है, छोड़ो, तो ऑप्शन बहुत ही आसपास है, तो ऑप्शन से काम चलेगा नहीं, आपको गुना ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। चलो गुना करते हैं भाई, 27 गुना 2 होता है, आप इस पॉइंट को भूल जाओगे। ठीक है, आप ये देखो कि 27 गुना 2 कितना होता है, 54, 54 के 4, बाकी में कितना होगा 5, 27 गुना 7 कितना होता है 189, 189 गुना और 5 कितना हो जाएगा 194, ये होगा 194। यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट, कितना हुआ 2 अंक के बाद पॉइंट, कितना होगा 19.44। कौन सा आंसर है, डी नंबर होगा 19.4। तो गुना करने में ये आपका टैलेंट होना चाहिए, गुना आप जितना जल्दी कर पाते हो। नहीं तो आपके पास एक और उपाय है, कि उपाय ये है कि 2.7 में गुना करो आप 7.2 से, ऐसे बच्चों की तरह आपका 2-4 साल में जो है आंसर तो आ ही जाना है। तो नहीं तो फिर आप लगाओ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। तो गुना भाग सिंप्लीफाई करना ये आपके हाथों में है, किसी के हाथों में नहीं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सवाल को लगाओगे, वैसा पैदा करेगा। है ना, तो ये सब जो है वो आपके हाथों में है। चलो मेरे भाई, सवाल करते हैं आपके सामने। ये आपका सवाल सवाल है आपका, कि एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर क्या होता है, एक चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करने लगता है, तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 है, पुलिस की चाल 40 है, तो बताओ पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी जो है तय कर चुका है। ठीक है, निकालना है चोर के डिस्टेंस, दूरी निकाल। ये हुआ थिप और ये हुआ आपका पुलिस। यहाँ पर एक चीज जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ नहीं बोलेगा, ये आपको खुद पे खुद देखना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है और करना क्या है। जब चोर ने देखा पुलिस को, ठीक है, और जब पुलिस देखा चोर को, जो समय होगा, दोनों जो टाइम होगा वो बिल्कुल सेम हो गया। चोर देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को, टाइम क्या हो गया आपका, टाइम आपका बिल्कुल सेम हो गया, टाइम हो गया कांस्टेंट। अब जानते हैं डिस्टेंस होता है क्या है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड गुना में टाइम। अब अगर टाइम हो गया कांस्टेंट, टाइम हो गया आपका फिक्स्ड, हो गया ना, तो ये क्या होगा, ये आपका जो डिस्टेंस है वो बराबर में रहेगा किसका, स्पीड का। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वही आपका स्पीड होगा, यहाँ से दोनों ये वाला बराबर हो गया। ओके, अब आप सवाल देखो, समझ आ गया कि जो चोर का चाल है वो 32 चाल है, चोर का स्पीड जो है 32 है, अब पुलिस का स्पीड जो है वो 40 है। ये है चोर का चाल और ये है पुलिस का चाल। अभी आपको बताया कि जिस अनुपात में चाल होगा, उसी अनुपात में डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो गया फिक्स। करोगे, चलो, तो ये है स्पीड, और यही क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका डिस्टेंस। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखो आप एक बात, ये काट लोगे थोड़ा सा, थोड़ा काट लो, ये कटेगा 8 से 4 बार, ये कटेगा 8 से 5 बार, कितना आ जाएगा 4:5। जब चोर ने पुलिस को देखा था और जब पुलिस ने चोर को देखा था, तो उनके बीच में कितना गैप था, 400 मीटर का। कितना, 400 मीटर का। पर यहाँ कितना गैप है, यहाँ 1 का गैप है, रेशियो में 1 का गैप है, लेकिन जो मान एग्जैक्ट है उसमें कितना गैप है, 400 का। ये कितना गुना है, ये इसका 400 गुना है ना। पूछा गया बताओ कि चोर कितना दूरी तय करेगा, निकालना है चोर का डिस्टेंस, ये भी होगा 4 का 4 गुना, कितना होगा 1600 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है वो चोर तय कर चुका हुआ। अगर पूछेगा आपको पुलिस का, तो आप गुना कर दीजिएगा 5 में, पूछा है चोर गुना कर
इस सवालों से थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक ये लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको, ये आपको पता कर रखना पड़ेगा याद, कि जब चोर ने देखा पुलिस को, पुलिस देखा चोर को, उन जो टाइम है वो टाइम हो गया सेम, और टाइम हुआ सम टाइम हो गया आपका कॉन्स्टेंट। टाइम का मान हो गया फिक्स। ओके, चलो करते हैं सवाल। ओके मेरे भाई। अच्छा, ये सवाल निपटाते हैं। सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का बताओ। थर्ड प्रपोर्शनल क्या होगा, आपने निकालना क्या है, तृतीय अनुपात। सबसे पहले क्या, अगर निकालना है आपको थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल तो उसका होता है क्या है, बी स्क्वायर और बटे में ए। अब बी का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक दो तीन चार पाँच हो, या फिर एक्स वाई जेड अपना ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। रूट में हो सकता है, घात में हो सकता है, जो मन उसका वो आपको दे सकता है। बस आपको याद रखना है कि अगर मेरे सामने दो नंबर लिखा हुआ है तो दो नंबर में जो नंबर बाद वाला उसको हम बी कहेंगे, जो नंबर पहले उसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। आज अब करते हैं। आपके सामने दो नंबर है, नंबर नहीं, आपके दो वेरिएबल है। एक क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक है आपका एक्स माइनस वाई। जो बाद में वो क्या होगा आपका बी, ये होगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका बी स्क्वायर बटे में ए। ए कितना है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ ए का, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, हुआ ना। यही हुआ आपका थर्ड पक्ष। अब आंसर यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यानी कि आंसर वो जैसे मन रहे वैसे दे सकता है। ठीक है, तो आप आंसर देखो फिर अपने आप को फिर बनाओ कि कैसे ये पूछा गया, क्या इसमें करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम दो बार। एक लिख सकते हैं x माइनस वाई, और एक लिख सकते हैं x माइनस वाई। अरे दोनों भाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये माइनस का है होल स्क्वायर। नीचे ये है एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम एक ही रूप में। किस रूप में, एक एक्स माइनस वाई और एक एक्स प्लस वाई। बस इसको हम यही लिख सकते हैं। ऊपर से माइनस वाला, नीचे से ये वाला कट गया। अब बचा क्या, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। कौन सा आंसर है आप देखना पड़ेगा। और आंसर नंबर बी होगा एक्स माइनस वाई बटे में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके जी। बिल्कुल सही आंसर। ये आपके सामने सवाल है। सवाल क्या है आपका, कि 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 रुपया का फ्लैट छूट देता है। उसके बाद इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने पर वह 7% का और छूट देता है। कहा गया आपसे कि बस, सर, यदि कोई ग्राहक कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो बताओ उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, दुकान में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप लोगे सामान 10,000 का, आपको देंगे हम डिस्काउंट कितना का, 500 रुपया का। लेकिन कहेगा कि अगर आप हमको साथ मेरे साथ कार्ड यूज करते हैं, जो आपके पास कार्ड है, अगर वो आप लगाते हैं तो आपको देंगे एक और छूट, कितना का, 7% का। तो ये छोड़ दिया पहले 500 रुपया का, ये बात तो कोई बात नहीं है, पर जो छूट दिया 7% का, समस्या यहाँ हो गया। अगर बस सामान खरीदे हम 10,000 का और हमको छूट मिला 500 रुपया का,
तो सामान कितना का है वो? 9500 रुपया का। लेकिन मेरे पास था एक कार्ड, उसको भी हम लगा दिए। बोले भाई ले ले कार्ड और लगा लो तुम। जब उसको हमने कार्ड दिया, उसने दिया आपको 7% का और छूट। पहले पता करो कि 9500 का 7% कितना होता है। ठीक है, यहाँ से पता करो। आप चाहो तो गुणा कर सकते हो 93/100, कोई दिक्कत नहीं, आंसर से आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा सीखना है। 7 मिनट में कितना होता है पहले ये निकाल लो आप, उसके बाद जो कहानी होगा इसका बनेगा। इससे ये वाला कट गया, कितना आएगा? ये आएगा 7×5 = 35। 63 और 3 कितना होता है भाई? 66। ये हुआ 665। अब बताओ आप कि 900, सॉरी 9500 रुपया पर अगर 665 रुपया का छूट मिलेगा तो सामान को आप कितना में निपटाओगे? कहोगे 8, और ये कितना बचा? 8, 88 35 कितना होगा? 88 35, 88 35। इतना रुपया का भुगतान आपको भी करना पड़ेगा, ये पैसा आपको देना होगा। कितना का? 88 और 35 का, ये पैसा देना ही पड़ेगा। तो सिंपलीफाई करना है, इसमें कुछ था नहीं, इसका जो डाटा है वो बहुत बड़ा है, पर सवाल में कुछ है नहीं। ओके, आ जाओ सवाल निपटाते हैं। 83 कहाँ से आएगा? 88 आएगा, 88। 83 तो गलती से लिख दिए थे। 83 नहीं होगा, 88 होगा मेरी बहन। आपके सामने ये सवाल है। सवाल है 326 माइनस में 222 का होल स्क्वायर, माइनस में 326 माइनस में, प्लस में 322 का 222 का होल स्क्वायर, बटे में ये सवाल है क्या क्या होगा। तो इसको पहले लिखते हैं बोर्ड पे, उसके बाद समझाते हैं। सवाल है 326 माइनस में, 326 माइनस में 222 का होल स्क्वायर, और एक है, फिर क्या है? माइनस के प्लस है, फिर आपका है ये, कोई बात नहीं, माइनस में है 326 और माइनस 222 का होल स्क्वायर दी जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है? 326 और गुना में है 222। ये सवाल कैसे बनेगा? एक तो तरीका ये वाला है, क्या बोल रहे हो आप सर आज क्वेश्चन टैप लग, क्या बोल रहे हो आप सही से लिखो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये सवाल आपके सामने है, ये कैसे बनेगा आप देखो। थोड़ा सा आप इसको सोचो कि ये क्या है और ये क्या है। एक उपाय ये है कि इनको घटाओ, स्क्वायर करो, घटाओ स्क्वायर करो, आसानी से हमें आ जाएगा। लेकिन एक बार आप देखो कि अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस होगा ना। और ये क्या होगा आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर में घटा रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके सामने आ रहा है 4ab। ठीक है, ये आपके सामने ऐसा आएगा। आप इनको खोल के देखो, आपके सामने यही मौजूद रहेगा। और ये आपका वही है, ए माइनस में बी, माइनस में ए प्लस में बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये खोलोगे तो आपके सामने ये वाला आएगा 4ab, आएगा ना 4ab। चलो करते हैं, है कितना? 4ab। देखो मेरे भाई, 4 ए कितना है? 326, और बी कितना है? 222। नीचे आप देखो खुद कितना है? 326 और 222। तो इससे ये कट गया, कितना आ गया? ये आपका आ गया 4। ठीक है, तो जो सवाल का आंसर होगा, वो सवाल का आंसर बस इतना सा होगा जो सामने लिखा हुआ है। तो इतना कब होगा? जब इतना तब होगा जब आप सवाल को सही से देखना जानोगे तब। ओके, तब आपका इतना सा
ओके, चलो करते हैं सवाल अगला। जी, बिल्कुल सही है। सवाल क्या है कि दिवाली के मौसम के दौरान एक दुकान ने सही वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का और 10% का दो क्रमिक छूट दिया। ठीक है, फिर बोला गया कि एक ग्राहक को, फिर बोला एक ग्राहक ने 2250 रुपया अंकित मूल्य वाले जीन्स खरीदा और दो टी शर्ट खरीदा, प्रत्येक 750 रुपये का अंकित मूल्य। आगे बताओ कि उसको कितना रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ये पूछा है कितना का भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सवाल आपको डिस्काउंट का ही है। ओके, तो क्या बोला है इसने, देता है दो डिस्काउंट, एक 15% का और एक 10%। एक आदमी गया, 2250 रुपये का एक जीन्स लिया। कितना का, 2250 रुपये का एक जीन्स लिया। उसने लिया दो टी शर्ट। टी शर्ट एक आता है 750 रुपया, लिया उसने दो गो है, कितना हुआ, 1500 रुपया। उसने लिया टी शर्ट 1500 रुपया का। पूरा पैसा कितना हुआ, 3750 रुपया। पैसा हुआ उसका 3750 रुपया। 2250 का जीन्स और टी शर्ट 1500 रुपया का, पैसा कितना हुआ, 3750 रुपया। ये तो पैसा हो गया। अब सवाल आया आगे, सवाल है कि उसको दिया डिस्काउंट 15% का। अगर डिस्काउंट होता है 15% का, सामान कितना में देगा वो, 85% में, कितना में देगा ना। अगर देता डिस्काउंट देगा और 10 का, सामान कितना में देगा वो, 90% पर सामान देगा 90 में। ये पैसा उसको भरना पड़ेगा। अब यहाँ से आप जितना फास्ट कर पाओ, जितना जल्दी सिंपलीफाई करके इसको निपटा पाओ। क्या बोल रहे हो आप, इसकी प्रिपरेशन। नहीं नहीं, भूत नहीं, भूत नहीं आ गया है। क्या बोल रहे हैं, भूत आ गया क्या। नहीं, भूत नहीं आया, वो लाइट हिल गया था तो आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से सिंपलीफाई करते हैं। कुछ काटो करो, देखो इससे ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अब कुछ कटेगा, जी कटेगा। ये कटेगा 5 से 17 बार, ये कटेगा 5 से आपका जो है 20 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं, आप इसको निपटा दो। अगर इसको भागते हो ये कटेगा 20 से जाएगा, पहले दो से करो। दो एका दो, दो अठी 16, दो सती 14, फिर आपका पॉइंट में दो पंचे 5। ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ इस पॉइंट पे आएगा यहाँ पर। ये कितना हो गया, ये 18.75। आपके सामने 18.75 गुना में 17 और गुना में 9। आप क्या करो, ये 19 से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है ना, इसको 19 मान लो क्योंकि पॉइंट को छोड़ना है आपको। 17 और गुना में 9। अगर हम पॉइंट को लेकर के चलेंगे तो आंसर में थोड़ा तकलीफ देगा। ठीक है, डाटा बहुत बड़ा है ये, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को थोड़ा छोड़ के चलेंगे। 8.75 था, इसको मान लिया कितना, 19। 17 है ही, 9 है ही। अब गुना करो, एकाएं कि कोई उपाय मेरे पास है नहीं क्योंकि आंसर बहुत ही आपका आस पास है मेरे भाई बहन। ठीक है, तो गुना करना पड़ेगा। चलो करते हैं, एक काम करो, 63 के 3 वाकई में कितना होता है, 6। फिर 9 और 6 कितना होगा आपका, 15। हो गया ना। अब गुना कर लो फिर आप 19 से। 19 तिया 57 आएगा, के साथ बाकी 5, 19 पचे 95 और 5 कितना होगा, 100 का जीरो बाकी में 10। फिर 19 और 10 कितना होगा, 29। ये आपका आया 2907। लेकिन ऑप्शन को ये मत मारिएगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 29 के से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम। ऑप्शन नंबर ए देखो 2812, ये बहुत कम है, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी कितना है, 2295, बहुत कम, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी कितना है, 25, ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर डी कितना है, 2868.75, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और करना क्या है कि पॉइंट को छोड़ के चलना है। अगर आप पॉइंट को लेके चलोगे तो सवाल का आंसर 80 साल के बाद आएगा, तो फिर ये बात नहीं बनेगा। ओके। चलो, देखो होता क्या है ना कि पॉइंट से रहना चाहिए। पॉइंट होता क्या है, अगर है 18.75 गुना में 19 और गुना में है 7, तो खुद सोचो कि अगर इस पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे तो ये समस्या कहाँ देगा हमको। तो ज़्यादा मान लेते हैं, यहाँ से थोड़ा कम आएगा। ऐसा करना है, थोड़ा सोचना है टेक्निकल तरीका से, नहीं तो पॉइंट तो आपको खा जाएगा ना। सवाल अगला है, सवाल है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया और फिर काम को छोड़ दिया। कहा है कि बचे हुए काम को पूरा करने में बताओ ए अकेला कितना दिन तक काम करेगा ताकि वो काम जो है पूरा हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, इतना भी सवाल ये डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो, दो लड़का है इसमें, एक ए है और एक आपका बी है। ए करता है 20 दिन में और बी करता है 15 दिन। इसका एलसीएम कितना हो, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 3 बार में और ये 4 बार, आ गया ना, 3 और 4 बार में। कहता क्या है कि बी जो है वो 9 दिन तक काम करता है। कहाँ है भैया बी, ये बी है। अगर बी बनाता है दिन में 4 कुर्सी, इसने काम किया 9 दिन तक, तो काम कितना हो गया, 9×4 = 36 कुर्सी, 36 काम तो हो गया, पूरा 60 काम था ही, 36 काम तो बी ने निपटा के चला गया। बचा काम कितना, 24 काम। अब बचा ए, ए का क्षमता है 3, ए अपना 3 क्षमता के साथ इस 24 काम को करेगा, सॉरी 3 है ना, करेगा 3×8 = 24, 8 दिन में, 8 दिन में इस काम को निपटाएगा। ओके, बिल्कुल सही। क्या मतलब है ये, 60 36, अच्छा ऐसे लिख रहे हो आप, कोई बात नहीं। सवाल है आपका कि 320 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन है पी और क्यू समांतर पटरियों पर जो है क्रमशः 108 की चाल से और 144 की चाल से वो चल रही है। आगे बताओ ट्रेन को एक दूसरे के पार करने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा गया है टाइम, क्या पूछा गया है, समय। पहले आपको एक चीज सीखना है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर ये ऐसे जा रही है, जा रही है ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ बोल रहे हो आप क्या। आप बताने आज क्या कि हम घर से आए हैं, ठीक है, हम कहाँ से आए हैं, घर से आज ही हम आए हैं। तो हम क्या किए, ये सवाल आपको हम पिछला क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, आप समझिएगा, ये सवाल आपको हम पढ़ाए थे पिछला क्लास में। हम घर से आए हैं, मेरे पास सवाल तो था नहीं, तो हम इस सवाल को लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, जो बात है आप, ठीक है, यही बात है। घर से आए हैं, मेरे पास सवाल आज था नहीं, तो आज हम सवाल को जो सर पढ़ा दिए पहले आपको, वही सवाल आज आपको आपको हम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आप पढ़ लो। तो ये आपका सवाल है। आप जानते हो कि अगर आपका ट्रेन जो है चलता है समांतर पटरियों पर, तो ट्रेन क्या होता है, इसका चाल जो है वो घट जाता है। अगर दिशा सेम हो तो चाल घटेगा। निकालना आपको टाइम है, टाइम होता क्या है, डिस्टेंस बटे बटे में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस है कितना, ट्रेन का जो दूरी है, जो लंबाई है, वो चाहे वो अपोजिट हो या फिर
दिशा सेम सेम हो, हमेशा दूरी जुटेगा। एक का दूरी है 540, ये है ना, 540 ये है, और एक का है 320। एक का कितना है 320, कितना होगा ये होगा 860 बटे में चाल, यहाँ पे चाल घटेगा। एक का चाल 144 है, एक का चाल 108 है, घटाओ कितना बचेगा 36। लेकिन समझना ये है मीटर में है, ये किलोमीटर में है, करना है चेंज, क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, 5/18 से, ये कटेगा 18 से 2 बार, ये 5×2 = 10, यहाँ से कट गई, ये कितना आ गया, ये आ गया 86 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा 86 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही होगा आपका। क्या क्या आप लोग बोलते रहते हो यार, बैठ, कुछ भी बोलते हो आप। क्या बोलते रहते हो आप यार, कमेंट में कुछ भी मत लिखो यार, कोई देखेगा क्या बोलेगा कि कमेंट में आप लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। सवाल करते हैं। नहीं, गलत बात मत लिखो, आप सही से लिखो ना, जो पास लिखने क्या मतलब। सवाल है कि मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल पी क्यू आर के क्रमशः पी क्यू मीना जी ने, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है तो बताओ ट्रायंगल ए बी सी का मान जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपके सामने ट्रायंगल है, एक बनाओ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये है कैसा, ये आपका है पी, ये है क्यू, और ये है आर। सवाल कहा है कि आपको क्या करना है कि इन तीनों साइड क्या करना है कि लेना है बिल्कुल बीच से, मध्य बिंदु से, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इन जियो टेप से नहीं नापना है, बस आपको मानना कि ये जो है वो मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिलाते हैं, और ये इसको मिलाते हैं। आप देखो ये बना ट्रायंगल, जब इन तीनों साइड से मध्य बिंदु से आप एक और बनाओगे तो वो क्या बनेगा ट्रायंगल। वो ट्रायंगल की जो लंबाई होगा, जो उसका एरिया होगा, वो इन ट्रायंगल का क्या होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ज्योमेट्री का ये नियम है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि सिद्ध करने के चक्कर में फिर ये सवाल क्या बनता है, उतना भी ये डिफिकल्ट सवाल होता नहीं है। बस याद रखना है कि जब भी आपके सामने एक बड़ा ट्रायंगल हो और उसका मध्य बिंदु से एक ट्रायंगल और बनाया गया हो और आपसे पूछा गया इसका एरिया, तो क्या होगा, जो ट्रायंगल बड़ा वाला है उसका 1/4 भाग होगा इसका। आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 32 है, आपसे पूछा गया है ए बी और सी, आपसे पूछा है ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो बड़ा वाला है पी क्यू आर इसका 1/4। भाई अगर ये पूरा 32 है, निकालना इसका है 1/4, कितना होगा 4×8 = 32, ये होगा आपका 8, यही इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये सवाल आपको ऐसे याद है तो ये सवाल बनेगा, ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक है, ओ मेरी बहन, मैं आपको नहीं बोला, ठीक है, आप मेरे बात समझे नहीं। मीना जी कुछ कुछ लिख रहे थे, ठीक है, तो हमने उसको बोला, उसने क्या किया लिखा और फिर उसने मिटा दिया। ठीक है,
तो हम उसको बोले कि आप कुछ भी मत लिखो। आप क्यों भड़क रहे हो? मैंने आपको नहीं बोला। मैंने आपको बोला ही नहीं। पहले पूरा बात सुनो आप कि हाँ क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है। आपने जो बोला वो आपने खत्म कर दिया, डिलीट, वो इसमें है ही नहीं। ठीक है। सवाल आपका है कि राज की आय 45,000 रुपया है और उसका खर्च जो है वो 33,000 रुपया है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसका बचत में कितने परसेंट का जो है वो वृद्धि हो। ये आपसे पूछा। ओके। चलो मेरे भाई, अरे गुस्सा को छोड़ो आप। हमने क्या बोला आपको, देखो आप क्या करो ना कि अच्छा चीज लिखो, आप अच्छे अच्छे बात बोलो। ये कुछ भी आप लोग मतलब ऐसा ना लिखो कि हाँ कोई अगर देखे तो कहे क्या ये अपने में कुछ कुछ लिख रहा है ना। ये बात आप भी जान रहे हैं कि हाँ हमने कुछ लिखा, तब आप गलती मान रहे हैं। ओके। चलो, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, आज बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मीना जी और पलक जी भी आप दोनों हैं। क्या मैंने आपको कभी कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। आप जो लिखना है लिखो, जो करना है करो, पर थोड़ा सा सोच के लिखना है कि आप यार क्या लिख रहे हैं। ये यूट्यूब है, कोई व्हाट्सएप तो है नहीं, आप जानते हैं आप। चलो सवाल करते हैं, छोड़ो यार, छोड़ो वो सब चीज़ें, आ जाओ। इनकम क्या होता है? इनकम होता है आपका एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग। यानी कि इनकम होता है कि जितना आप कमाओगे ना उसमें से कुछ खर्चा भी करोगे, कुछ आप बचाओगे भी। ठीक है। ये आपका होता है। जो इनकम है वो कुछ खर्चा करोगे, कुछ बचाओगे भी। हुआ क्या? इसने कमाया 45,000 रुपया। कितना? 45,000 रुपया कमाया। इसने किया खर्चा कितना? 33,000। कितना बचाएगा ये? 12,000 रुपया। ये तो जाहिर सी बात है। अगर कोई कमाता है 45,000 रुपया, करता है खर्चा 33,000 रुपया, कितना बचाता है? 12,000 रुपया। अब उसका हुआ वृद्धि किसमें? वृद्धि हुआ उसका खर्च, सॉरी आय वृद्धि हुआ 20% का। 45,000 का 20% कितना होता है? निकालना पड़ेगा। 45,000 का निकालना है आपको 20%। कितना होगा? 90 पर 2 जीरो, कितना हुआ? 9,000। इसमें आपका वृद्धि हुआ 9,000 का। ये हुआ आपका वृद्धि। ठीक है। जब आपका आय बढ़ा, इनकम बढ़ा, तो आपने क्या किया? आपने बढ़ा दिया खर्च को भी, इसको भी बढ़ा दिया आपने। कितना बढ़ाया आपने? इसको बढ़ाया आपने 12%। कितना? 12%। चलो करते हैं। निकालना है हमको 33,000 का 12%। कितना होगा? 36, 36 और एक 37, सॉरी 36 और 3 39। ये हुआ आपका 39। 3960, ये हुआ 3960। ये जो पैसा वृद्धि होगा किसमें? खर्च में। इनकम बढ़ा है 9,000, खर्च बढ़ा है वो 3960 रुपया। तो एक बात तो तय है कि सेविंग भी बढ़ाया होगा पैसा। ठीक है। घटा दो, इसमें कितना घटेगा? ये बचेगा आपका जीरो, ये बचेगा आपका 4, ये बचेगा जीरो और ये बचेगा आपका 5। कितना हुआ? 50 40। ये पैसा आपका जो है वो वृद्धि हुआ है। ये पैसा पहले था, ये वृद्धि हुआ है, आपको निकालना ही है इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है। कितना वृद्धि हुआ? 50 40। कितना पर वृद्धि हुआ? 12,000 पर। गुना में 100, साइन परसेंटेज। यहाँ से ये और ये कट गया, इससे ये कट गया। 12 चौका 48 और 12 दूना 24। कितना आ गया? 42%। ये इसका आंसर होगा 42%। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर होगा आपका 42%।
ठीक है, सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप इन जो जीरो आपका ये वाला, अगर इनको काट भी दोगे आप पहले, तो सवाल का आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन सवाल का आंसर होगा क्या, नीचे जब करोगे ना परसेंटेज में, नीचे आएगा 100, और 100 कर देगा पॉइंट में। अब पॉइंट में तकलीफ होगा, इसलिए वो नहीं काटना है पहले आपको। कोई बात नहीं है, तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं आपको। ठीक है, चलो मेरे भाई, सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अस्खंडित वृत्त जो है दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगर यह वृत्त है अस्खंडित, इसका मतलब क्या है कि वृत्त जो है वो एक दूसरे में बना हुआ है, उसके अंदर ही बना हुआ है। एक बड़ा वृत्त लेना है आपको, वृत्त बना, वृत्त नहीं बना, ठीक है। करते हैं कोशिश वृत्त बनाने का, गोलू मोलू। ये आपके सामने बड़ा वृत्त होगा। चलो मेरे भाई, बन गया। ये छोटा वृत्त होगा। अगर वृत्त है अस्खंड, इसका मतलब क्या है कि वृत्त जो है उसी में सल है। ठीक है, कहा गया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त को टच करता है। आपका मर्जी हो कि हम यहाँ से खींचें, खींच लो, यहाँ से खींचें, खींचो, कहीं से खींचो, बस इसको टच करना चाहिए। अगर यहाँ से खींचते हो इसको, तो आप खुद देखो, ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये बड़े वृत्त का जीवा भी हो गया, और ये छोटे वृत्त पर जो यहाँ पर है इस बिंदु पर टच करके आगे भी बढ़ रहा है। दोनों चीज में हो गया, सवाल जो बोला गया है उसके अनुसार दोनों चीज हो गया। ये बड़े वृत्त का जीवा बन गया, इसमें ये छोटे वृत्त में टच करते हुए ये आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर ये टच कर रहा है तो ये जो है वो इस वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र इसका भी है, और ये केंद्र आपका बड़ा वृत्त का भी है, दोनों का ये केंद्र है। इससे जो यहाँ खींचेंगे ये होगा रेडियस, और जब डालते हैं कॉर्ड पर रेडियस तो वो काटता है 90 डिग्री पर, अब वो करता है बाइसेक्ट दो में, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा। अब मिलाओगे आप इस बड़ा वाले को यहाँ पर, ये हुआ इसका रेडियस बड़े वाले का, इसका है 13 और इसका है 14। पूछा है, बताओ ये जो कॉर्ड आपके है, ये जीवा जो है ए बी, इसका लंबाई, पूरा लंबाई कितना होगा। तो आप क्या करो, पहले आप निकाल लो ए से यहाँ तक लंबाई, तुक्ति मानो, ठीक है। निकाल लो आप ए से यहाँ तक लंबाई, उसके बाद इसका दोगुना करना, आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलो। अब अगर यहाँ किस, ये आप देखो बन रहा है ट्रायंगल है, ये ए ओ पी क्या बना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है कैसा, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ काट रहा है 90 डिग्री पर। क्या लगा हो गया, पाइथागोरस। ये 15 है ना, ये 15 है भाई। इसका उस पर 225, और इसका से कितना होगा 169, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6 और ये बचेगा आपका 5, कितना होगा 56। 56 क्या होता है, 14 गुना में 4। अब 4 का तो होगा 2, पर 56 आपका रहेगा, अंडर में रहेगा 14। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2√14। पूछा क्या है, बताओ पूरा ए बी का लंबाई कितना है। अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2√14, पूरा कितना होगा 4, इसका दोगुना 4√14। ये इसका आंसर होगा 4√14। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 4√14। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर होगा 4/14। सवाल करते हैं अगला। अरे बर्थडे है तो हमसे विश करवा लो, ठीक है, हम भी विश कर देंगे। हमको भी तो बताओ कि सर मेरा बर्थडे है आज, विश कर दीजिए। सवाल करेंगे अगला।
सवाल क्या है कि ए और बी जो है, सवाल है कि ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में जो है वो भर सकता है। इसमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटा के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, बताओ खाली टंकी को कितने घंटे में भर देगी, ये पूछा गया आपसे सवाल। आपके पास एक छत है, छत पर लगा हुआ है टंकी, उसमें आपने दो पाइप लगाया, उन पाइप के पानी जा रहा है। बताया गया है कि जो पाइप है वो खुलता है हर 1 घंटे पर। अगर पहले खुलता है बी, ये चलता है 1 घंटा, फिर ये होता है बंद, फिर खुलता है ए, ठीक है, ये ऐसे होता है। ए पाइप है और बी पाइप है, ये भरता है 10 घंटे में, ये भरता है 16 घंटे में। इसका क्षमता कितना होगा, ये आपका इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 80। ये 80 क्या है, ये 80 टोटल कैपेसिटी किसका, जो टंकी लगा हुआ है छत पर, ठीक है। अब चलो ये आपका 10 × 8 = 80, 16 × 5 = 80, आ गया ना। कहता है कि जो बी है उससे स्टार्ट हुआ है, बी 1 घंटा चला, बंद हुआ, फिर ए चला, ए बंद हुआ, फिर बी चला, बी बंद हुआ, फिर ए चला, फिर बी चला, फिर ए चला, इस तरह कुछ चलता है। आप यहाँ देखो 2 घंटा के बाद सीक्वेंस सेम हो रहा है, पकड़ना है किस 2 घंटा। भाई बी भरता है 5, ए भरता है 8, कितना हुआ 13, ये 13 पानी भर देता है। पानी भरना है 80 यूनिट ही, पानी भरा है 13 यूनिट, कितना 2 घंटे में, पर पानी भरना कितना है 80। ये जो आपका 13 है इसको खींचो, कहाँ ले जाओ 80 के पास, क्या करोगे, गुना करो कोई चीज, क्या गुना करें, गुना करते होगा 6 से, यहाँ पहुंच जाओ, ठीक है। गुना करोगे 6 से, भाई यहाँ भी गुना करना पड़ेगा 6 से, एक तरफ काम नहीं चलेगा, दोनों साइड। ये कितना होता है 12×6, ये 6×2 = 12, ये हुआ आपका 78, 78। पानी भरना है 80, पानी भरा है 78 ही, जो 2 यूनिट पानी बचा हुआ ये कौन भरेगा, ये भरेगा बी, इसमें कितना है 5, ये भरेगा 2/5, कितना आया 12, सही 2/5 घंटा, कौन सा आंसर है, आंसर नंबर इसका ए नंबर। अच्छा हमसे ये बोल रहे थे, मुझे नहीं पता है, हमको लगा कि आपसे बोल रहा है, ठीक है, हमको लगा ऐसे बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई विश कर दो इसको कि हैप्पी बर्थडे है इसका, ठीक है, विश ही तो करना है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या कर सकते हो, इतने वो यहाँ पर वो गिफ्ट देना पड़ेगा उसको, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप इसको विश कर दो, भरपूर विश करो इसको। करते हैं सवाल अगला। और मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो, आप ये काम नहीं करते हो तो अंदर से बहुत दुख होता है, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, जल्दी करो मेरे भाई, कर दो। आज क्लास में मैं, क्या बोल रहे हो मीना जी, आप क्या करो ना कि कोई भी चीज को टाइप करो, बिल्कुल अच्छा से लिखो, देर से लिखो पर अच्छा से लिखो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए पढ़ के। सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सी संख्या जो इतना से पूर्णतः विभाज्य है, कौन सी करता है। क्या आप सभी में से कोई है जो कि इन सवालों का आंसर आप दे पाओगे, जो आप इसमें सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, पलक आप क्या करो ना कि आप आज सिर्फ क्लास को देखना, ठीक है, आज आप क्लास को सिर्फ और सिर्फ देखो। चलो आपके सामने है क्या, आपके सामने है 4 पर पावर 12, 4 पर 12 प्लस में 4 पर पावर 13, प्लस में 4 पर पावर 14, प्लस में 4 पर पावर 15, इतना ही है ना, और कुछ है, इतना ही है, ठीक है। मेरे भाई अगर मैं किसी से किसी का नाम लेकर के बात करता हूँ तो आप ये नहीं समझें कि आप उसी के साइड में है, ऐसा बात नहीं है, मेरे सामने जो नाम आता है, जो कमेंट होता है उसके अनुसार मैं नाम लेता हूँ, ठीक है।
तो आप ये नहीं समझें कि अगर किसका नाम लिया है तो ये इसी को जानता है और ये इसी के लिए ही पढ़ा रहा है, हमें नहीं पढ़ना है, इसको स्किप करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्या है? हाँ सर जी, आप डांट रहे हो हमें क्या? ठीक है, चलो सवाल करते हैं। कहा गया है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है, बताओ ये नंबर जो है वो किससे कटता है। अब इसको नंबर अगर काटना है तो इसके लिए आपको चाहिए क्या? क्षमता चाहिए ऑब्जर्वेशन का। आपको ये पढ़ना पड़ेगा अच्छा तरीका से। इसमें कोई रूल, कोई नियम कुछ भी काम नहीं करेगा। इसमें क्या काम करेगा? आपका कॉमन सेंस, आपका क्षमता। ठीक है, आप इन सवालों को देखो। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप ये कर सकते हो कि जो 4 पर पावर 12 हर जगह मौजूद है, आप यहाँ से 4 पर पावर 12 को कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 पर पावर 1, यहाँ बचेगा 4 पर पावर 2 और यहाँ बचेगा 4 पर पावर 3। ठीक है, आप इन चीज़ों को बस यही कर सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई? आप क्या कर सकते हो, सोचो कि 4 पर पावर 12 तो हर जगह है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1, पावर 1, पावर 2, पावर 3 ऐसा बचा। ठीक है, अब आप खुद देखो, ये 64 और ये 16, ये 4 और ये 1, 64 16 कितना हुआ? ये आपका हुआ 80 और 5 कितना हुआ? 85। ये पूरे कितना हुआ? 85। इसको हटाओ और यहाँ क्या लिखो? 85 गुना में 85। अब आपके सामने एक आप बात सोचो कि जो 85 होता है ना, वो 85 कटता है 17 से 5 बार में, या तो फिर कटता है 5 से 17 बार में। ठीक है, ऐसा करता है ना। अब आप सोचो खुद से कि इसको हम क्या कर सकते हैं। भाई आंसर में 5 है नहीं, आंसर में 5 नहीं है ना, आंसर में क्या है? 17 है। तो ये नंबर में चाहे वो दुनिया का कोई भी नंबर हो, लेकिन उसमें 17 आएगा ही। और 17 किसी के बाप का नहीं होता है, 17 अपने खुद का होता है। वो एक बहुत ही घटिया नंबर है। ठीक है, तो आपसे क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा ए नंबर 17। इसको 17 ही सिर्फ काटेगा और कोई नहीं काट सकता, क्योंकि 17 किसी का से कटता नहीं है। ओके, ये मेरी बहन, आप डेली देखो, प्रैक्टिस करो। ये आपका है ही प्रैक्टिस वाला। आप हंस रहे हो, हंसो हंसो। जब सवाल आएगा ना कल आपके सामने एक नया सवाल, तब फिर आप रोओगे। आज तो आप खुश हो कि ये सवाल तो मैं पहले किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपके सामने ये सवाल रहेगा। अगला सवाल, है कि नहीं? सवाल है आपका कि एक कंपनी द्वारा इस पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया था। बताओ तंबू का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, निकालना है आपको। वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आप कर पाओगे इसको? सवाल बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन आपको देखना है। ये देखो शंकु बनाया है, ठीक है, ये शंकु बना है ना, ये इसका आधार होता है। आपको निकालना क्या है? इसका ये वाला जो यहाँ तंबू है ना, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है। ओके, आप क्या करोगे? आप जानते हो कि ये आधार का दिया हुआ है व्यास। अगर व्यास आपको है 48, तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या होगा यहाँ से आपका 24। ये त्रिज्या है ना, ये आपका होगा 24। ये ऊंचाई है, आपको दिया हुआ है ऊंचाई 10। अब अगर आपके सामने ऊंचाई 10 है, त्रिज्या 24 है, तो ये वाला कितना होगा? ये होगा आपका 26। क्यों? क्योंकि ये काटता है 90 डिग्री पर, और ये आपका होगा पाइथागोरस। तो 10 24, ये क्या होगा? 26। पाइथागोरस से क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया। ये होता क्या है? ये होता है पाई आर एल। एल क्या है? एल ये वाला है स्लांट हाइट वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एल। आर कितना आपका? 24। आर आपका है 24।
एल कितना है 26, एल है 26। आंसर आपका पाई में, इसको पाई में ही रखना, इसको कुछ मत कीजिएगा आप। क्या होगा मेरे भाई 26 × 24, ये होगा आपका 624, ये इसका आंसर होगा 624 पाई। कितना होगा 624 पाई, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा 624, है ना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपको दो चीज, रेडियस और हाइट, लेकिन ये जो होता है ये वाला, ये होता है इसमें एल, तो एल निकालना पड़ेगा, एल दिया हुआ नहीं है, एल आपको निकालना पड़ेगा। चलो, अच्छा, बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, आपके सामने ये सवाल है। अगला सवाल, मेरे बातों पर आप हंस रहे थे। सवाल है कि 3 सेंटीमीटर व्यास के शीशे को एक गोलाकार गेंद को फैलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंद बनाया जाता है, जिसमें पहला इनमें से 2 गेंद का जो व्यास है वो है 3/2 और एक है 2 सेंटीमीटर। ये बताओ तीसरे का व्यास क्या, आपको निकालना क्या है, तीसरे का व्यास निकालना है। सवाल घटिया बहुत है, पर सवाल का जो डाटा है वो बहुत ही खतरनाक है, आपको करना पड़ेगा। चलो करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सा गोला है, उसको पिघलाओ और क्या बनाओ, 3 गोला बनाओ। अब बड़ा गोला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये हो बड़ा गोला का आयतन। भाई छोटा गोला भी होता है, ये होता है 4/3 पाई। यहाँ पर होगा 3 गो रेडियस, R1 R2 R3। हम क्या करते हैं, 4/3 पाई हर चीज में होगा, हम लेते हैं यहाँ से कॉमन। अंडर में बचता है R1 का होल क्यूब, R2 का क्यूब, और बचता है R3 का क्यूब। ठीक है, यही तो बचेगा, क्यूब होगा ना। क्यूब, यहाँ से देखो ये वाला कट गया, बचा गया बड़ा R के क्यूब, और ये आपका R के क्यूब, यहाँ से आप बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया गया है जो बड़ा वाला है उसका दिया गया है 3 सेंटीमीटर व्यास। अगर व्यास यहाँ से डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से रेडियस कितना होगा 3/2, तो 3/2 ये क्यूब है ना, क्या होगा, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, बराबर में आओ इसके पास आओ। जो इसमें पहला गोला बनाया छोटा वाला, उसका व्यास है 3/2। अब व्यास निकाल, त्रिज्या है, त्रिज्या होता है व्यास का भी आधा, ये होगा इसका भी आधा, कितना होगा 3/4। यहाँ पर है क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना होगा 64, प्लस में दूसरा देखो इसका व्यास है 2, व्यास 2 इसका आधा होता है रेडियस, इसका कितना होगा 1, ये होगा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस में निकालना आपको R क्यूब है, इसको आप x मान लो, x का क्यूब। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत हल हल करो, सवाल आ जाएगा। अब अगर इसको ये वाला आएगा इस पार, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका माइनस में, ये भी होगा आपका माइनस में, और इसको रखो आप बराबर में। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम क्या होगा 64, 8×8 = 64, 56 के 6 बाकी 5, और ये 216, माइनस में 27, और माइनस में कितना होगा 64, घटा दो कितना बचेगा ये, 7×4 = 11, 4×6 = 8, 91 घटाओ कितना बचेगा, 216 में से घटाओगे आप 91, 5 2, ठीक है, और ये आपका ये कितना बचा 125, 125/64, इसको हटा दो, यहाँ कितना होगा 125/64, बराबर क्या है x क्यूब, क्यूब बताओ यहाँ से चलेगा आपका √क्यूब, ये कितना आएगा, ये आएगा 5/4, सॉरी, हाँ 5/4, दोगे भाग कितना होगा, ये होगा 1.25, कितना आएगा 1.25। अब ये है क्या, 1.25 आपका है रेडियस, पूछा गया है व्यास, व्यास दुगना होता है इसका, तो दुगना कितना होगा 2.5, कितना होगा इसका आंसर 2.5, कौन सा आंसर है,
आंसर नंबर आपका डी होगा 2.5। ओके, ये सवाल लंबा नहीं था, बस आप इसको हटा दो, देखो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो तो लिखना नहीं है, वो आपका सूत्र ही है। ओके, तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे। ओके मेरे भाई, तो मेरे भाई क्या हुआ? ओके, चल कोई बात नहीं है। आप प्रणाम कर रहे हो अभी आकर के, ठीक है? आप ये 9 बजे आओ, और 9 बजे हम दोनों मिल करके सवाल को करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे। तब तक के लिए आपको, भैया आप सीजन नहीं थे। मैं देता हूँ भाई, अभी ग्रेजुएशन में कंप्लीट हुआ है 23 में, ठीक है? तो 23 में दे नहीं पाया हूँ, तो अभी आएगा आपका, मैं दूंगा। 24 में आपका आया नहीं है, जब आएगा तो मैं भरूंगा और दूंगा भी, ठीक है? भरूंगा भी और दूंगा भी, ऐसा बात नहीं, देता हूँ कि। ओके, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल 9 बजे इसी टाइम शाम में ही। तब तक के लिए बाय।